हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमने बेसिक मैथ और जो एज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो हमने करा दिए हैं, पूरा चैप्टर ख़त्म करा दिया है। अब जो हमारा काम अब जो चल रहा है, मतलब चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है आयु संबंधी नहीं, टाइम एंड वर्क। कौन चल रहा है दोस्तों? टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क की भी हमने 2 वीडियो बनाकर डाल दी हैं, ठीक है। आज ये तीसरी वीडियो है, तो आज तीसरी वीडियो हम देखने वाले हैं। आज थोड़ा देखो गर्मी ज़्यादा है, शाम के टाइम आप समय निकाल कर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़े पंखे की आवाज़ आ सकती है, इसका भी सोल्यूशन जल्द से जल्द निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। वो बोल रहा है ए कोमा बी और सी अलग अलग एक काम को इसमें इंक नहीं डली हुई दोस्तों आज। अलग अलग एक काम को 40, 50, 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 5 दिन बाद, तो 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, दोस्तों। तो 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है दोस्तों। कौन काम छोड़ देता है? बी काम छोड़ देता है दोस्तों, छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, समाप्त होगा, कुछ भी ले सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना है हम लोगों को, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जैसा कि उसने क्या बोला है दोस्तों, उसने क्या बोला है, वो कह रहा है ए कोमा बी और सी अलग अलग एक काम को 40, 50, 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो जिस तरह क्वेश्चन दिया है उसी तरह सजाएंगे, ठीक है। तो ए बी और सी अलग अलग एक काम को 40, 50, 60 दिन में कर सकते हैं। तो 40 दिन में दोस्तों, 50 दिन में और 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों एक साथ काम करते हैं। तो देख लेते हैं टोटल काम कितना है। मैंने आपको बता रखा है, अगर कोई हमारी पहली वीडियो देख रहा है आज, तो हमारी पहली जो 2 वीडियो डाल रखी हैं टाइम एंड वर्क की, उनको देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों। जब हम इसका एलसीएम लेंगे 40, 50 और 60, तो मैंने आपको बताया सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या ले ली। सबसे बड़ी संख्या लेने के बाद में क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 6 दूनी 12, 120 क्या 120 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा। 6 तिया 18 नहीं कटेगा। 6 से 24 नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से निकल 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 5 से कट जाएगा, इससे निकल 6 जंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 निम्मा 54, 54 में निकल 6 दाम 60, 6 दाम 60, 600 4 देखो 600 आया। तो जो 600 है बेटा, तो 600 हमारा किससे कट जाएगा? 40 से। देखते हैं, देखो 15 चौका 60, तो 15 बार कट जाएगा 40 से भी, और 600 हमारा 50 से भी कट जाएगा, 12 पंजे 60, ठीक है दोस्तों। तो हमारा कितना आया? 600 आया हमारा एलसीएम। जब 600 हमारा दोस्तों एलसीएम आ गया, अरे साफ़ करने का कहाँ है, यहाँ पे रखा है, चलो देखो पहले, ठीक है। 600 हमारा कितना आया दोस्तों? 600 हमारा आया, एलसीएम आ गया।
तो 40 से भाग देंगे तो 15 बार जाएगा दोस्तों, 5 से भाग देंगे 12 बार जाएगा, 60 से भाग देंगे 10 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनकी क्या आई है, कार्य क्षमता आई है। क्या आई है, कार्य क्षमता। ठीक है, जो हमारी कार्य क्षमता ये आई है, तो अब उसने बोला क्या है, अब देख लेते हैं। उसने क्या कहा है, वो कह रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं 5 दिन बाद। और तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, मतलब ए ने, बी ने और सी ने, तीनों ने काम शुरू किया एक साथ। 5 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। मतलब कहने का ये कि 5 दिन तक ए बी सी तीनों ने एक साथ काम किया होगा, नहीं किया होगा दोस्तों। जब तीनों ने एक साथ, ए बी सी ने तीनों ने काम किया होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि काम शुरू करते हैं, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो 5 दिन तक तो साथ किया है, तो 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, बचा कौन दोस्तों, बी और सी। कौन बचा दोस्तों, बी और सी बचा। जब हमारा बी और सी बचा है तो 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है 5 दिन बाद, और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, मतलब काम समाप्त होने वाला था लेकिन 3 दिन पहले, मतलब 3 दिन माना यहाँ से यहाँ तक 3 दिन हुए हैं लास्ट, जब काम का लास्ट चल रहा है। ठीक है, उल्टा आना है, जैसे कि यहाँ काम खत्म हो गया तो उससे 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो ठीक है दोस्तों, जब बी ने काम छोड़ दिया होगा यहीं पे ही, तो सी ने लास्ट में, लास्ट के 3 दिन काम किया होगा, नहीं किया होगा, सी ने काम किया होगा। तो सी ने काम किया है। अब पूछता है तो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, तो पूरा काम पूछ रहा है, तो पूरा काम निकाल लेंगे हम। तो देख लो भाई कितना कितना काम कर लिया। अब हम देखते हैं ए कोमा बी कोमा सी ने कितना काम किया है दोस्तों। देखो एक दिन में कितना काम करते हैं ये, तो 15, 12 और 10, कितना कितना 15, 12 और 10 दोस्तों। तो टोटल देखते हैं, तो 15 और 12 कितना 27, 27 और 10 37 हो गया दोस्तों, 37। और कितने दिन तक काम किया दोस्तों, 5 दिन तक काम किया है। तो 5 दिन में इतना काम, 5 सत्ते 35 को 5 का हासिल लगे 3, 5 या 15, 3 18, 185 आ गया दोस्तों। तो 185 काम तो 5 दिन में ABC ने कर लिया होगा, ये कर लिया। अब सी का देख लेते हैं, सी ने कितना किया होगा। तो सी एक दिन में कितना काम करता है, सी जो एक दिन में काम करता है वो कितना काम करता है, सनी, सनी ले फ़ोन ले जी ज़रा, उठा ले। तो सी जो काम करता है, सी कितना काम करता है एक दिन में, तो सी करता है एक दिन में 10 दिन 10 काम। जब सी एक दिन में 10 काम करता है तो सी ने 3 दिन तक काम करा है। जब 10 दिया 30, तो दोस्तों कितना काम करा है, यहीं लिख दूँ इसको, 30 काम करा है। कितना काम किया दोस्तों, 30 काम किया होगा। तो सी ने इतना काम किया होगा, मतलब ए बी सी ने जो काम किया और जो सी ने काम किया वो इतना काम किया टोटल। ठीक है दोस्तों, कितना काम किया है, 185 काम किया है किसने, ए बी सी ने, और सी ने किया है 30 काम। तो टोटल काम कितना कर लिया इन्होंने, 5 और 8 3 11 और 1 2। ठीक है, देखो 5 का 5, 8 9 10 11 हासिल 1 1 1 2, तो 215 काम हो चुका, हो गया ना ये, तो 215 काम। तो बचा काम कितना, तो बचा काम कितना दोस्तों, तो बचा हुआ काम कितना है, तो देखिए 600 काम था, 215 हमारा हो गया, तो कितना बचेगा, 5 और 9 में से गया 8 और यहाँ 5 में दोगे 3, मतलब 385 काम दोस्तों बच रहा होगा। तो 385 जो काम बच रहा है हमारा, ये 385 जो काम बच रहा है वो कौन करेगा, बी और सी करेंगे दोस्तों। कौन करेंगे, बी और सी। तो बी कितना काम करता है, 12, और सी कितना काम करता है 10। तो 10 और 12 कितना हुआ दोस्तों, 10 और 12 22, कितना होगा दोस्तों 22। ठीक है, अब 385 को दोस्तों 22 से भाग देंगे, तो 22 एक हम 22, कितना बचा 6 1 5 उतार लिया, तो 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार देख लेते हैं, 7 दूनी 14 4 कहाँ से लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, तो कितना बचा दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 17 सही 11/22 दोस्तों। कितने दिन का गया होगा, 17 सही 11/2 11/22। अब ये मत सोचना दोस्तों कि क्या है कि ये अपूर्ण में आ रहा है, ये पूरे पूरे दिन नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इन्होंने कितने दिन काम किया है, 17 सही 11/22 दिन में, या और कोर्स आकार से 11 1 11 11 दूनी 22, तो 17 सही 1/2 लिख सकता हूँ दोस्तों। तो 17 सही 1/2 मतलब 17.5 दिन काम किया है। तो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म हुआ है, तो दोस्तों देखेंगे अगर आप, तो 5 दिन ये है, 5 और 17 22, 5 17 22, 22 और 3 25, तो 25 दिन तो पूरे पूरे हो गए, और आधा दिन ये 25 सही 1/2 दिन। ठीक है, समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मामला ख़राब हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी पहली की 2 वीडियो हैं जो पहले डाल रखी है, इससे पहले की उसको भी देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसको समझ में ना आया हो वो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइज कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 3/2 गुना है, 3/2 गुना है। दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए व बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में दोस्तों समाप्त करेंगे। ये पूछ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। तो देखो पढ़ लेते हैं एक बार ध्यान से। वो कह रहा है एक ही कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 3/2 गुना है, 3/2 गुना है, ठीक है 3/2 गुना है। क्या बोल रहा है, वो कह रहा है एक ही जो कार्यक्षमता है वो बी की कार्यक्षमता का 3/2 गुना है। तो एक ही तो है ही, तो बी में गुणा कर दूँ 3/2, बराबर हो जाएगा। भाई एक ही तो 3/2 है ही पहले से ही, तो बराबर करने के लिए बी में करनी पड़ेगी। तो अगर मैं A/B निकालता हूँ तो 3/2 आएगा, नहीं आएगा दोस्तों, 3:2 आएगा, नहीं आएगा। तो ये क्या, ये इनकी इफ़िशियंसी, कार्यक्षमता। अब कार्यक्षमता ये अब क्या कह रहा है वो, मतलब ए की कार्यक्षमता और बी की कार्यक्षमता आ गई भाई कितनी, 3 और 2, यहीं तो निकाल देते हैं हम इफिशियंसी, आपके दी ही है इफिशियंसी। तो दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो दोनों, ए करता है एक दिन में 3 काम, बी करता है 2 काम, तो 3 और 2 कितने हो दोस्तों, 3 और 2 5, मतलब एक दिन में दोनों करेंगे 5 काम। जब एक दिन में दोनों करेंगे दोस्तों 5 काम, तो 12 दिन में कितना करेंगे, 12 पंजे 60 काम कर लेंगे, निकल लेंगे 60 काम कर लेंगे ना, 60 काम कर लेंगे। तो टोटल काम कितना हुआ दोस्तों, 60 काम हो गया। कितना काम हो गया, 60 काम। दोबारा समझ लीजिए, जब एक ही कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 3/2 गुना है, तो एक ही तो 3/2 है ही, मुझे करना है बराबर करना है। मैंने बताया था मैथ में क्या करना है, इक्वल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप। तो इक्वल करना है, 3/2 इधर कर लिया बी में, तो 3/2 आ गया, 3/2। अब 3/2 आया है तो क्या आया, 3 और 2, तो 3 और 2 5 काम करते हैं एक दिन में। तो कितने दिन काम करा है उन्होंने, 12 दिन काम करा, तो 12 पंजे 60, तो 60 काम करेंगे दोस्तों। टोटल काम कितना, 60 काम। वो करा ए और बी अलग अलग। अब उसने पूछा है कि ए अलग अलग कितने दिन में करे, ए पूछा है, तो ए क्या पूछा है दोस्तों, उसने ए का पूछा है। तो ए कितना काम करता है, 60 काम को जब 3 से करेगा तो कितने दिन में करेगा, 3 से 3 दूनी 6, 20 दिन में दोस्तों। और बी पूछा है, तो बी 60 काम को 2 से कितना करेगा, 2 तिया 6, 30 दिन में दोस्तों। ठीक है, 30 दिन में। समझ में आया, नहीं आया, समझ में आया होगा आपकी में। ठीक है, अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखो थोड़ा आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक है, आप कोई भी बुक बना रहे हो, बुक बनाइए, आराम से बनाइए, बढ़िया करके। थोड़ा वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, हमें टाइम थोड़ा मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा बस लेट हो जाता है वीडियो डालने में। कोशिश तो मैं ये करता हूँ कि जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करी जा सके। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्यक्षमता बी की, बिल्कुल सेम इसी की तरह जो पहले क्वेश्चन किया है ना हमने, बिल्कुल इसी की तरह है, लेकिन टाइप कुछ चेंज कर देता है, वो थोड़ा सा देख लेंगे इसको। ठीक है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 25% कम है, 25% कम है। बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता से 20% अधिक है, 20% अधिक है दोस्तों, 20% अधिक है।
तीनों मिलकर एक काम, तीनों मिलकर एक काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो ए कॉमा बी और सी, अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये पूछा उसने, कोई बात नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेंगे। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 25% कम है। बहुत बढ़िया। ए की जो कार्यक्षमता है बी की कार्यक्षमता से 25% कम है। 25% कम है मतलब क्या है कि अगर इसकी डायरेक्ट कर लेते हैं, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 25% कम है, मतलब अगर बी की 100 होगी तो इसकी 75 होगी दोस्तों। समझ में आया नहीं आया? अगर बी की 100% होगी तो 100 की 75% होगी बी ए की, क्योंकि अगर ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 25% कम है तो कम होगी। बहुत बड़े काट लेंगे, परसेंट से परसेंट खत्म, 25 थी 75 और 25 चौका 100। तो अगर हम देखेंगे तो रेशियो कितना है, 3:4 कार्यक्षमता का। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता से, अब बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता से 20% अधिक है। जो बी की कार्यक्षमता है, अगर सी के मुकाबले की बात चल रही है, किसके मुकाबले की बात चल रही है, सी के की, तो बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता से 20% अधिक है। तो 20% अधिक दोस्तों 120 होगी, नहीं होगी? 120 होगी। 0 से 0, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, तो कितना है दोस्तों, 6:5। कितना है? हालांकि जो मैं करा रहा हूँ वो रेशियो से रिलेटेड है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डरने वाली बात नहीं, जो रेशियो पढ़ाएंगे तो रेशियो में भी अच्छी जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अब हमें अनुपात निकालना है इसका, किसका, इफ़िशियंसी का, इनकी का, कार्यक्षमता का। तो ए तो है ही, जिससे ख़त्म उससे शुरू होना चाहिए, तो बी और सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। जब हमें इसको निकालना होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है आपको उल्टा एन में गुणा करनी होती है। उल्टा एन मतलब इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, इस तरह से होता है दोस्तों। कैसे? देखो, 3 छंग 18 हो गया अनुपात, 6 चौक 24 हो गया अनुपात, 4 पंजे 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कितना आया अगर हम काटते हैं, काट लो, 2 में 18, 2 से 12 बार और 2 से 10 बार, तो रेशियो क्या है, 9:12:10, क्योंकि सबसे जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है, सबसे साधारण अवस्था जो होती है, ठीक है, किसी की भी जो रेशियो बनाती है। ठीक है, ये नहीं कि हम यहीं पे छोड़ देंगे। समझ में आया नहीं आया? तो अब देखो, तीनों मिलकर एक काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। इनकी इफिशियंसी आएगी तीनों की। अब ए और बी और सी तीनों की इफिशियंसी है दोस्तों, तो कितनी है, 9 है, 12 है, 10 है। अब तीनों मिलकर एक काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं भैया। कितने दिन में? 36 दिन में तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो देखो कितना हो गया, 12 और 10 कितना हो गया, 22, 22 और 9 31, कितना हो गया दोस्तों, 31 इफिशियंसी होगी। 31 इफिशियंसी कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो 36, 31 छिक्का 186, 36 18, ठीक है, तो 86 हासिल लगे 18, तो 31 दिया, 3 एकम 3 और 3 दिया 9, 93, तो कितना जाएगा, 8 9 10 11 को 1 कहाँ से लगाए, 9 1 10 11, तो कितना दोस्तों, ये तो इतना आ गया। कितना आया, हाँ इतना आ गया। ठीक है, तो 1116 काम आ गया। कितना काम आ गया दोस्तों, 1116, इतना टोटल काम हो गया। ठीक है, अब जब इतना टोटल काम हो गया हमारा, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, इतना टोटल काम हो गया। कैसे हुआ ना, पता है ना, सारी एफिशिएंसी को जोड़कर। तो अब देख लेते हैं, अब 1116 काम को मुझे कराना है ए से, तो ए कितने दिन में करेगा, अलग अलग करा है ना, तो ए कितने दिन, 9 से काटेंगे, तो 9 एकम 9, 10 11 2 बचा, तो 21 हो गया, तो 9 दूनी 18, 19 20 21 3 बचे, 9 चौक 36, तो 124 दिन में। ए कितने दिन में करेगा दोस्तों, 124 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, तो 1116 काम है, तो कितने, 12 से, ठीक है, तो 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, अब 108 चले गए 111 में से, तो 3 बचे और 12 थी 36, तो 93 दिन में दोस्तों।
सी कितने दिन में करेगा, तो इतना है बटे 10, 10 से भाग देंगे तो 111.6 दिन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आप लोगों की में। ठीक है, देख लीजिए एक बार और। ठीक है, ध्यान से करना है, अच्छे से करना है, मेंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोई हलवा नहीं है कि लिया और चट कर गए। ठीक है, जो थोड़े निचले लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, हालांकि अभी आएंगे इनमें भी, ये नहीं कि मेंस के सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछ सकता है तो आपको इतना तो देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बस आपका, ये है। बार बार गिर जा रहा है बदतमीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया होगा। देखो, जो सीरियस पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छे से वीडियो करें। ठीक है, जिस बुक्स को भी आप कोई सी भी बुक बना रहे हो, जौन सी आपकी मर्जी हो उसको बना लीजिए, चाहे प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता का 4 गुना है। क्या है दोस्तों? 4 गुना है। ए और सी की कुल कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3 गुनी है। ठीक है, ए, बी और सी मिलकर इस काम को दोस्तों 6 दिन में, कितने दिन में? 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है दोस्तों, कार्यक्षमता सी कार्यक्षमता का 4 गुना है। अब देखो दोस्तों, ए की कार्यक्षमता जो है सी की कार्यक्षमता का 4 गुना है, तो 4 गुना हो गया, बहुत बढ़िया है। तो कह रहा है ए और सी की कुल कार्यक्षमता, एक और कहा उसने, ए और सी की कुल कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का क्या है? 3 गुना है, तो 3 गुना हो गया दोस्तों। तो क्या कह रहा है? तीनों मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर एक काम, देखो ए और सी हैं तो 2 ही जने हैं, और यहाँ कितना? ए, बी और सी तीनों हैं, तो तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं दोस्तों? 6 दिन में। और इनकी इफिशियंसी कितनी है? 4। तो 6 चौक कितना कर लेंगे? 24 काम करते होंगे, नहीं करते होंगे भाई? ए और सी की कार्यक्षमता कितनी है? ए और सी की 3 है, और बी की कितनी है? 1 है, तो 3 और 1 4 इफिशियंसी होगी तीनों की, और 6 दिन में कर लेते हैं, तो 24 काम हो गया दोस्तों। 24 काम हो गया। तो बी कितने दिन में करता होगा? 24 दिन में करता होगा, क्योंकि भाई बी की इफिशियंसी कितनी है? 1 है, तो 24 दिन में। अरे कितने दिन में करते होंगे? ए और सी 3 8 24, मतलब ए और सी अगर अलग अलग काम, मतलब ए और सी 7 काम करेंगे तो उस काम को पूरे को कितने दिन में कर लेंगे? 8 दिन में कर लेंगे। अब 8 दिन में कर लेंगे, बहुत बढ़िया है। लेकिन ए और सी यहाँ पे दे रखा है एफिशिएंसी, तो यहाँ पे तो 8 दिन में कर रहे हैं। क्या मैं इस 8 को, क्योंकि ये एफिशिएंसी किसकी है? ये ए और सी की एफिशिएंसी तो ये दोस्तों, तो इसको मैं यहाँ ले आऊँ, तो 4 और 1 5, यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। और वो कितने दिन में कर रहे हैं काम? वो काम कितने दिन में करें? 8 दिन में। तो जो 5 एफिशिएंसी है और तो 5 एफिशिएंसी और 8 दिन में करें तो टोटल काम इतना होगा। इतना होगा दोस्तों, नहीं होगा? अब देख लेते हैं। तो कुछ ना क्या पूछा? ए अकेले इस काम के दिन में करता है, तो ए कर रहा है 4 काम करता है, तो 4 दूनी 8, तो कितना बचेगा भाई? 8 5 40 हो गया। कितना काम होगा? 40। तो 40 को 4 से करवाना है काम, तो कितने दिन में होगा? 10 दिन में। कितने दिन में करा दोस्तों? 10 दिन में। सी पूछेगा तो 8 5 40, 40 ही तो काम है। जो 40 काम है तो कितनी एफिशिएंसी? 1 है, तो 40 दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, एक बार देख लीजिए। वो कह रहा है ए की कार्यक्षमता सी कार्यक्षमता का 4 गुना है, 4 गुना होगी। तो कह रहा है ए और सी, वो कह रहा है ए और सी की कुल कार्यक्षमता बी और सी की कुल बी की कार्यक्षमता का 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना होगी। अब 3 गुना होगी दोस्तों, तो कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
6 दिन में समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। तो 6 दिन में कर रहे हैं कौन? तीनों। तो ए बी और सी तीनों तो यहाँ, तो तीनों की एफिशिएंसी क्या? 3 और 1 4 है। तो 4 गुणा के 6, 4 6 24, तो 24 क्या टोटल काम हो गया। तो टोटल काम 24 होगा, तो बी कितने दिन में करेगा? 24 में करेगा। ये इफिशियंसी दे रखी है, ये क्या दे रखी है दोस्तों? ये इफिशियंसी तो है। अब ए और सी कितने दिन में करेंगे? 24 3 8 24, 8 दिन में करेंगे। जब 8 दिन में करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ए और सी की कुल एफिशिएंसी कितनी है? इफिशियंसी, कार्य क्षमता यहाँ कितनी दे रखी है दोस्तों? कार्य क्षमता 5 दे रखी है। तो 5 8 40, तो 5 गुणा के 8, तो 40 काम को ए कितने दिन में करेगा? 4, एक दिन में 4 करता है, तो 4 धाम 40, 10 दिन में। तो सी कितने में करेगा? 40 दिन में। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, पसंद आया होगा, और अपनी पढ़ाई आप ध्यान से करेंगे। ठीक है, आज का हम इसको लास्ट 100 क्वेश्चन छोड़ते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।